हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और वीडियो आपके सामने हम लोग लेकर आ रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 3.2 के 3.2 को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें जितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थे जिनको सॉल्व किया जाता था ग्राफिकली, उन्हें यहाँ पर अलजेब्रिकली सॉल्व किया जाएगा। अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। कौन कौन से हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। इसमें सबसे पहला मेथड आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक क्वेश्चन से इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड अपने नाम से ही पता लगता है कि हमें कोई चीज सब्स्टिट्यूट करनी। ठीक है, जैसे हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो चूज अ इक्वेशन। दो इक्वेशन है, दोनों में से कोई भी एक चूज कर लेंगे। जैसे जो इजी पड़े वो चूज करना है। मेरे लिए सेकंड इक्वेशन ज्यादा इजी दिख रही है, थोड़ी सी सॉल्व करना आसान दिख रहा है, तो मैं सेकंड इक्वेशन चूज कर रहा हूं। आप फर्स्ट भी चूज कर सकते हैं। वी आर फ्री टू चूज एनी वन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमने चूज किया, वो ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। और यहां से x या y किसी एक की वैल्यू निकालनी है। आसान किसकी वैल्यू निकालना है? x की। आप y की भी निकाल सकते हैं, पर दिमाग ये कहता है कि उस चीज को यूज करना चाहिए जो ज्यादा आसान है, जिससे टाइम आपका बचे, कम से कम लगे और आप इजी वे में करेक्ट आंसर ला सकें। किसी चीज को बहुत कॉम्प्लिकेट करने से कोई फायदा नहीं है। ये मिले, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। और ये कहां से निकाली है? हमने सेकंड से निकाली है। तो इस वैल्यू को जो x की हमने निकाली है, ये वाली वैल्यू, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम कहां पर? इक्वेशन नंबर वन। अगर वन से निकाली होती तो कहां सब्स्टिट्यूट करते? इक्वेशन नंबर टू में। जहां से निकालते वहां सब्स्टिट्यूट नहीं करते, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब उस इक्वेशन में x की जगह पर x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यही चीज यहां लिखनी पड़ेगी। substituting value of x in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में है 7 और 7 के बाद है x। x की प्लेस पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या है? 3 माइनस 2। फिर क्या है? -15y, इसको लिख देंगे -15y इक्वल टू 2 लिख। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 7 3 21, 7 2 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। और 21 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 21। और 14 और 15 दोनों पे सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे और कितना हो जाएगा? 29y, है ना। तो -29y इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 19। ये कट गया और y की वैल्यू मिल गई 19/29। ये आपने जो सोल्यूशन हमें फाइंड करना था उसका एक पार्ट निकाल लिया है, यानी y निकाल लिया। अब क्या बचा निकालना? अब x बचा निकालना। इस y की वैल्यू को हम कहां पुट कर दें? इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें। तो फिर क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट substituting value of y in इक्वेशन थर्ड। अरे कहीं भी पुट कर सकते हो, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी। हर जगह से किसकी वैल्यू मिलेगी? x की, क्योंकि y तो आप निकाल चुके हैं। इस जगह पर देख रहे हैं ना, y आप निकाल चुके हैं। इसको कहीं भी आप पुट करें, 1 में, 2 में, 3 में। इजी कहां है? इजी है 3 में पुट करना, इसलिए 3 में पुट कर रहा है। बट दिस इज नॉट द स्टेप कि नहीं 3 में सर ने कहा तो 3 में ही पुट करना है। ऐसा नहीं है, आप 1 में भी पुट कर सकते हैं, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं। एक्चुअली 3 इक्वेशन आई कहां से? 2 से ही तो आई है। तो चाहे 2 में पुट करो चाहे 3 में पुट करो, दोनों का मतलब क्या है? सेम। इसी तरीके से आप 1 में भी पुट कर सकते हैं। तो हम 3 में पुट कर देते हैं, ज्यादा इजी है, टाइम बचेगा। 3 है x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू y। वैल्यू ऑफ y इज 19/29। 19/29। ये हो जाएगा 3 माइनस 19 2
38 मेरे ख्याल से होता है या और कुछ होता है। एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा 29, 29 थ्री जार 9 थ्री जार 27, 2 कैरी 3 2 जार 6, 7 एंड 8, 87 माइनस 38, माइनस कर देते हैं। 17 माइनस 8 9, 7 माइनस 3 4, 49/20, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। और यही दोनों आपके क्या है, आंसर है, सोल्यूशन है। यही सॉल्व करना था, एक्स वाई की वैल्यू निकालना था और एक्स वाई आपने निकाल दिया। तो मेरे ख्याल से सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करना क्या होता है। दो इक्वेशन दिए, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इजी इक्वेशन को उठा लेनी है और वहां से या तो एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है या तो वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। एक वैल्यू निकाल ली, चलो मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, जो वैल्यू निकली है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे उस इक्वेशन में जो आपने यूज नहीं की। हमने कौन सी इक्वेशन यूज किया था, सेकंड, तो हम सब्स्टिट्यूट किसमें करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की प्लेस पर एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करते ही किसकी वैल्यू मिल गई, वाई की मिल गई। और जब y की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इजीएस्ट इक्वेशन में, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। यानी पूरा खेल इस मेथड में सब्स्टिट्यूट करने का ही है। कभी x सब्स्टिट्यूट करते हैं, कभी y सब्स्टिट्यूट। ओके, चलते हैं एक्सरसाइज पे और उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दिस इज, पहले के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों ही यहां आसान दिख रही है, कौन सी चूज किया जाए। चलो हम सेकंड ही चूज कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम सेकंड ले लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। और अब इक्वेशन 2 में किसी एक की वैल्यू निकालना है, चाहे x की चाहे y की। हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा y+4 और इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब चूंकि वैल्यू x की मैंने निकाली है सेकंड इक्वेशन से, तो सब्स्टिट्यूट कहां करेंगे, बिल्कुल सही, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और लिख भी देंगे यहां पर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की प्लेस पर। फर्स्ट इक्वेशन में x है, x की जगह कितना लिख देंगे हम, y+4, क्योंकि x की वैल्यू ही है y+4। फिर x के बाद क्या, प्लस y, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, प्लस y इज इक्वल टू 14। y+y विल बिकम 2y और इस 4 को उधर भेज दो तो हो जाएगा 14 - 4, कितना बचेगा भाई, 10 बचेगा। 2 को उधर भेज दो तो y कितना हो जाएगा, 10/2 यानी कि 5। y की वैल्यू मिल गई, एक आंसर आ गया। अब इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 1 में या फिर 2 में या फिर 3 में, कहीं भी सब इजी है। मेरे हिसाब से कहाँ ज्यादा इजी पड़ रहा है, 3 में, तो हम फिर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू y है, y की जगह पर क्या लिखना है, 5। 5 प्लस के बाद क्या लिखा हुआ है, 4। 4 लिखो, कितना हो गया 9, x इज इक्वल टू 9, ये दूसरा आंसर हो गया। समझ में आ गया। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में आपको फर्स्ट इक्वेशन बहुत आसानी से दे रखी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s, अब एक्स वाई छोड़ दिया उसने, s और t ले लिया, s - t इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहा उसने। और दूसरी इक्वेशन आपके ऊपर छोड़ दिया कि आपको इसे सॉल्व करना है। मतलब सॉल्व करने का मतलब इक्वेशन बनाइए सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो क्या करें, एलसीएम ले लें इसका। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। 3 2 जार यानी कि ये हो जाएगा 2s और 2 3 जार ये हो जाएगा 3t।
इज इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये बनी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपके पास फाइनली सेकेंड इक्वेशन है। दोनों में इजी कौन दिख रही है? पहली इक्वेशन। तो अभी तक देखो हम बार बार सेकेंड इक्वेशन लिख रहे थे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इससे पहले वाले में भी क्या लिखा था हमने? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। और अब हम कौन सी ले रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग फ्री है, कोई बाउंडेशन नहीं है, हम कोई भी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। बस आपके हिसाब से कौन सी इजी होती है ये डिपेंड करता है। तो मेरे लिए तब सेकंड इजी थी, मेरे लिए फर्स्ट इजी है, इसलिए हम फर्स्ट चूज करते हैं। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन को कॉपी कर लिया और यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने एक्स की एस की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, उधर भेजना पड़ा, माइनस में था प्लस में हो गया और इसको कहा इक्वेशन नंबर 3। अब ये वैल्यू मैंने कहां से निकाली? फर्स्ट इक्वेशन से, तो पुट कहां करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में, और इसको लिख लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एस। कहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट से निकाला है तो सेकेंड। सेकेंड में लिखा हुआ है 2s, तो 2 तो 2 ही रहेगा। s की जगह पर क्या हो जाएगा? t प्लस 3। फिर क्या है? प्लस 3t, तो प्लस 3t हो जाएगा। फिर क्या है? इक्वल टू 36, तो इक्वल टू 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2t प्लस 3 टू जार 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 3 और 2 ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 यानी कि 30। तो t इज इक्वल टू 30/5 कितना आएगा? 5 6 जार 30। एक आंसर आपने निकाल लिया, t की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब इस t की वैल्यू को आप कहीं भी सब्स्टिट्यूट करो, लेकिन मैं कहां करने वाला हूं? आप सब जानते हैं, थर्ड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड में s लिखा हुआ है, s लिख देंगे इज इक्वल टू t। टी की जगह पर क्या लिखना है हमें? 6। 6 फिर प्लस 3 है, प्लस 3 लिख देंगे, कितना हो जाएगा? s इज इक्वल टू 9। आंसर s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6, यही आपका आंसर। समझ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पार्ट इसका। पार्ट में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही क्या कहें उसको। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन से 3 कॉमन हो सकता है। 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? 3x, और यहाँ क्या बचेगा? y। ये 9 है, ये कटेगा, क्या बनेगा? 3। ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 2 आपकी बनेगी। क्या फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेम नहीं? जब इक्वेशन सेम होती है तो उसके कितने सोल्यूशन हो जाते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हो जाते हैं, जिन्हें हम फाइंड ही नहीं कर सकते। क्योंकि कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन है तो उसे फाइंड किया जा सकता है, जिसकी इनफाइनाइट सोल्यूशन है उसमें क्या कर सकते हैं? एक्स और वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे वो सब इसके आंसर, इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं निकालना है। तो हम लोग चलते हैं किस पार्ट पे? फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में यहां मेंशन कर रहा हूं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट का पहला क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। बहुत सारे लोग होते हैं इसको सॉल्व करते हैं फिर परेशान हो जाते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो डेसिमल में ही सॉल्व करने लग जाते हैं। आपको डेसिमल में सॉल्व नहीं करना है, आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। इस डेसिमल को हटाइए, अपॉन कितना करें? 10। इस डेसिमल को हटाइए, अपॉन 10। इस डेसिमल को हटाइए, अपॉन 10। अब सब 10 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बना लो। 0.4x डेसिमल हटाओ, 10 बढ़ाओ, प्लस 0.5y डेसिमल हटाओ, 10 बढ़ाओ, इज इक्वल टू 2.3 डेसिमल हटाओ, 10 बढ़ाओ, फिर सब जगह का 10 काट दो। ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन नंबर। अब दोनों में से कोई भी इक्वेशन आपको चूज करनी है। मुझे दोनों ही नॉर्मल जैसी दिख रही है, किसी को हम इजी नहीं कह सकते, तो कोई भी एक इक्वेशन आप ले लीजिए फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट, और किसी एक की वैल्यू निकालनी है, या तो एक्स की निकालें या तो वाई की। मुझे किसी की भी वैल्यू डिफरेंट नहीं दिख रही, सब बराबर ही दिख रही है, तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 13, ये उधर चला आएगा, -3y अपॉन, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड कहते हैं। और इस वैल्यू को कहां पुट करना है, 1 से निकाला है तो पुट कहां करना है, 2, ये लिख लेना होगा। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, कहां सब्सटीट्यूट करना है, 2 इन इक्वेशन 2, ये होगा 4, और x की प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, 13 -3y अपॉन 2 +5y इज इक्वल टू 23, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, हो जाएगा 13 4 जा 22, -4 3 जा 12y अपॉन 2 प्लस, एलसीएम ले ले सीधे सीधे, एक स्टेप आपका बच जाएगा। इसको इंक्रीज कर देते हैं, प्लस लगा देते हैं, 5 2 जा 10 बाय, एक स्टेप बच गया आपको। अब क्या होगा, इस 2 को उधर भेज देंगे, ये 12y माइनस में है और ये 10y प्लस में है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बचेगा 52 -2y, 12 में से 10 गया 2, बड़ा नंबर 12 इसलिए माइनस लग जाएगा, अपॉन वाला 2 उधर जाएगा, 23 से मल्टीप्लाई होगा, और 23 2 जार 46 हो जाता है। 2y यहीं रहने देंगे, 52 को इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 46 -52, और 46 -52 आपको पता ही है क्या होता है, क्या होता है, 6 विद निगेटिव साइन, -2y इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस जाएगा, 2 को उधर भेजेंगे, बचेगा 3, ये आपका एक आंसर हो गया। अब इस y को कहां पुट करना है, थर्ड इक्वेशन, फिर y लिखेंगे आप, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन में x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 -3 इंटू 3 अपॉन 2, यही तो होगा, 13 -3 इंटू y की जगह पर कितना 3, ये कितना हो जाएगा, 13 -3 3 9 अपॉन 2, 13 -9 कितना बचेगा, 9 4 13, 2 से कट होगा 2 आ जाएगा, ये आपका सेकंड आंसर है। एक आंसर हुआ x इज इक्वल टू 2 जो अभी निकाला है, और एक ये निकाला है आपको y इज इक्वल टू 3, ये दोनों इस फोर्थ पार्ट के क्या हो जाएंगे, आंसर होंगे। इस तरीके से आपका ये भी खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या करना है, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, और इसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। किसी एक इक्वेशन को चूज कर लो, आसान कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन को चूज करना है, तो लिख देते हैं हम यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिलने वाला है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू क्या होगी, -√3y अपॉन √2, यही तो होगी। इसको कहां पुट करेंगे, 1 से निकाला है तो 2 में पुट करेंगे, वही लिख देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, √3x, √3 x की जगह पर क्या लिखना है, -√3y अपॉन √2, फिर क्या है, -√8 लिखा हुआ है, √8 का मतलब आपको पता है क्या होता है, 2√2, सभी जानते हो, 10th क्लास में इतना तो टैलेंटेड हो ही जाते हो। 2√2 y इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -√3 इंटू √3 3y अपॉन √2 माइनस 2√2y अपॉन 1 इज इक्वल टू 0, एलसीएम ले लें आपको, √2 आ जाएगा, ये हो गया -3y, ये हो गया माइनस, और ये हो गया
मल्टीप्लाई किया, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 4 3 माइनस 7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू ऑल्सो 0। और अब इस y की वैल्यू को अगर इक्वेशन थर्ड में पुट किया जाएगा तो x की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। इस तरीके से आपका फिफ्थ पार्ट भी खत्म होता है। सिक्स पार्ट हम आपके लिए छोड़ रहे हैं जिससे कि आप भी कुछ करें, ये आपके लिए होमवर्क की तरह हो। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉपिक का कौन है, मैंने कहा हो सकता है बता पा रहा हूँ ये। हाँ फ्री हो। हाँ चलो हम अभी बता। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व दिस एंड दिस। सबसे पहले में सॉल्व करना है तो हम इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इक्वेशन नंबर। सबसे पहला स्टेप, दोनों में से कोई एक इक्वेशन चूज करना। हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसको चूज कर रहे हैं, चलो फर्स्ट सेकंड को चूज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, एक्स की निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 4y उधर जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा, माइनस 24, और एक्स के साथ में 2 है या अपॉन में आएगा, और 2 इसको काट भी देगा। 2 2 जार 4 एट 2 12 जार। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 को कहां सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। क्यों, क्योंकि 3 मिली कहां से, 2 से मिली है। तो हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 2x है, तो 2 तो 2 ही रहेगा भाई, और x की जगह क्या हो जाएगा, 2y माइनस 12। फिर क्या है, प्लस 3y है, हम यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस 3y इज इक्वल टू 11। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4y, 12 2 जार 24, प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7y। 24 उधर भेज देंगे, 24 प्लस 11, ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 7 5 जार, है ना, y इज इक्वल टू 5। ये y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। कहीं भी पुट करो, पर हम कहां करने वाले, 3 में। हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू 2y, y की जगह पर कितना, 5 माइनस 12, यही तो है, 2y माइनस 12। तो क्या, 5 2 जार 10, 10 माइनस 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। पहला काम आपने कर दिया, क्या था ना, सॉल्व, आपने सॉल्व कर दिया, x निकाल लिया, y निकाल लिया। आगे क्या कह रहा है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू चाहिए, कहां से, इस इक्वेशन से। आगे भी कर लेते,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री, वाई की जगह y की वैल्यू पुट कर दो ये 5, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो -2, 3 है, -2 को इधर भेज दो, y को 5 को इधर भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। रिजल्ट कितना दे देगा -2, ये 2m, m इज इक्वल टू -2/2, m इज इक्वल टू माइनस, आपने m की वैल्यू भी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कई सारे पार्ट हैं। करना क्या है इसमें भी, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हमें फॉर्म करनी है, बनानी है इक्वेशन को फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहला पार्ट देखते हैं, इसको फॉर्म करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। सपोज कर लेते हैं दो नंबर क्या है, लेट one number is x and other number is, इसकी जगह b यूज करते हैं, ज्यादा सही है। one number b x, other number b y, डिफरेंस 26। डिफरेंस मीन्स या तो x माइनस वाई लिखेंगे या y माइनस एक्स लिखेंगे। अगर x माइनस वाई लिख दिया इसका मतलब x बड़ा हो गया। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर 3 टाइम्स द अदर। इक्वेशन नंबर, तो सबसे पहले क्या करना था, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमने फॉर्म कर लिया, पहला पार्ट क्लियर। दूसरा पार्ट क्या कहता था कि हमें इसका क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं। तो सोल्यूशन में आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, सबसे पहले हम क्या करते थे, कोई एक इक्वेशन चूज करके x या y की वैल्यू निकालते थे। यहाँ ऑलरेडी x की वैल्यू उसने सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे रखी है, तो पहला स्टेप हमें करना ही नहीं है, जिसमें चूज करना होगा। x की वैल्यू दे रखी है, हमें सीधे सीधे इसको क्या करना है, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। substituting value of x in equation फर्स्ट, x की जगह कितना लिख देंगे 3y, फिर क्या है -y इज इक्वल टू 26, कितना बचेगा 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो ये। अब इस y की वैल्यू को कहां रख दो, 2 में पुट कर दो, फिर वही काम, substituting value of y in equation 2, x is equal to 3 into y, y 13 है, 13 3 जा 39, x की वैल्यू, काम खत्म। पहला पार्ट हो गया। चलते हैं सेकंड पार्ट पे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर एंगल किसको मानना चाहेंगे, x को। लेट लार्जर एंगल बी x, स्मॉलर एंगल बी y। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, इट मींस x exceeds the 11 the smaller by 18, यानी बड़ा जो नंबर है वो छोटे नंबर से 18 ज्यादा है। एक्सीड करने का मतलब बढ़ना, ज्यादा होना, किससे, स्मॉलर से, y से, कितना 18 प्लस 18 लिख दिया हमने। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन के लिए उसने कंडीशन ही नहीं दी है, पता है क्यों, क्योंकि ये कंडीशन हिडन है इस वर्ड में, सप्लीमेंट्री वर्ड में। ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो ऑब्वियस है इनका सम कितना होगा, जानते हो 180, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90। दूसरी इक्वेशन तो ऑब्वियस है। अब फिर वही काम, पहला स्टेप यहां भी नहीं करना है, एक्स की ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वैल्यू आपको दी रखी है, इसको उठा के सीधे सीधे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूटिंग of x in equation 2, x की जगह पे कितना रख दें, y प्लस 18, फिर क्या है प्लस y इज इक्वल टू 180, y 2y
180 माइनस 18, बताओ कितना बचेगा? 162, है ना? 162 प्लस 8 70 प्लस 10 80, और यहाँ क्या बचेगा? 2 से काट दो, 2 8 जा 2 1 जा, है ना? देन व्हाट इज y? y इज 81। अब y की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं? x में, 1 में। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 81 प्लस 18, कितना हो जाएगा? 8 और 8 9, 8 99। ये x निकल आया, y निकल आया, आंसर। दोनों पार्ट खत्म, चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। ये द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स for 3800. Later she buys 3 bat 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. तो जो निकालने को कह रहा है वही सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज करेंगे? कॉस्ट ऑफ ईच बैट मीन्स 1 बैट एंड 1 बॉल। थर्ड क्या देते हैं? लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी रुपीज x and cost of 1 बॉल बी रुपीज 1। तो अगर एक बैट का कॉस्ट x है तो 7 बैट का कितना होगा? 7x। एक बॉल का कॉस्ट y है तो 6 बॉल का कितना होगा? 6y। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? दोनों पैसों को जोड़ दे, और वो है कितना टोटल कॉस्ट? 3800। सो दिस इज इक्वल टू 3800, इक्वेशन नंबर 1। दोबारा 3 बैट का कॉस्ट कितना होगा? 3x। और 5 बॉल का कॉस्ट कितना होगा? 5y। और टुगेदर ये कितने हो जाएंगे? 1750, इक्वेशन नंबर 2। क्या करना भाई? पुराना काम, को एक इक्वेशन चूज कर लेते हैं। चलो कौन सी इक्वेशन चूज करें? फर्स्ट की सेकंड? सेकंड ही चूज कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की। 1750 माइनस 5y अपॉन 3। पहले क्या करेंगे? 5y को उधर भेजेंगे, फिर जो 3 बचा हुआ उसको अपॉन में भेज देंगे। इक्वेशन थर्ड हो जाएगी, और इसे सब्स्टिट्यूट करके कहाँ पुट करना है हमें? 1 में, क्योंकि ये वैल्यू कहां से आई है? 2 से आई। सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है 7 इंटू x की जगह पर क्या पुट करना है हमें? 1750 माइनस 5y अपॉन 3। फिर क्या है? प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। दो काम एक साथ करेंगे। पहला इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा 3 का और 1 का एलसीएम ले लेंगे। ये कितना आ जाएगा? 3। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 0। 7 5 35, 3 कैरी, 7 7 49 150 और 252, 5 कैरी, 7 7 5 12, माइनस 7 5 35 5 प्लस 6 3 18 इज इक्वल टू 3800। कैलकुलेट करते हैं। 12250 माइनस 35 में से 18 गया, आई थिंक 17 बचेगा विद नेगेटिव साइन। अपॉन वाला 3 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या बना देगा ये? इसको ये बना देगा 0 0 8 3 24, 2 कैरी, 3 3 9 और 2 11। क्या करें? इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो 17y हो जाएगा 12250 माइनस 11400। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, और 2 में से 4 जाएगा नहीं, एक कैरी हो जाएगा। 12 में से 4 गया 8, कैरी हो गया, तो यहाँ बचा 1, 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0।
17y is equal to 850, then y is equal to 17 5s are 85, 50 रुपीज बाई आ गया। वाई था क्या? कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल 50 रुपए, काफी महंगी बॉल है। अब इस वाई की वैल्यू को कहां पुट कर दें? थर्ड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू वाई। वाई कितना है? 50/3। तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 5 25/3। तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 1500/3। 3 से कटेगा 3 5 एक्स की वैल्यू आ गई 5, यानी कि बैट की कॉस्ट 500 है और बॉल की कॉस्ट 50 रुपीज है। इस तरीके से आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। उसके लिए इस मटेरियल पे हमें से हटाना होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस पार्ट को? इसके फोर्थ पार्ट। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. It means per kilometer charge. Suppose कर लेते हैं, let fixed charges be rupees x and charge per kilometer, charges पर किलोमीटर, पर किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है? मान लिया 22। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है उसे और वो चार्ज कितना दे रहा है? 105 दे रहा है 10 किलोमीटर। तो क्या होगा भाई? पहले x रुपए तो उसको देना ही देना था, ये तो फिक्स चार्ज है, x तो उसको देना ही देना था, फिक्स चार्ज। कह रहा है ना, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा? 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है? y रुपीस। तो 10 किलोमीटर का 10। ये मिला के टोटल कॉस्ट हमें देनी है। वो टोटल कॉस्ट कितनी है? 105। बात समझ में आ रही है? आप अगर टैक्सी में बैठते हैं तो जितने किलोमीटर होता है उतने किलोमीटर का चार्ज आप देते हैं, लेकिन साथ ही साथ टैक्सी वाला फिक्स्ड चार्ज भी अप्लाई करते हैं। वो फिक्स चार्ज देखा जाए तो पहले किलोमीटर के लिए होता है, और यहाँ क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं। इसने कहा था टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसलिए सिर्फ यही क्वेश्चन बनेगी आपकी। फिक्स चार्ज आपको x रुपीस देना है और y रुपीस पर किलोमीटर का चार्ज है। आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 10y आपका चार्ज हो जाएगा। तो 10y भी देना है और x भी देना है। टोटल आपको मिला के कितना देना है? 105। आगे देखते हैं। आप 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो x रुपीस तो देना ही देना था। 15 किलोमीटर का चार्ज 15y, टोटल मिलके कितना बन जाएगा? 155। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कहता है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करें? कोई एक इक्वेशन उठा लें। कौन सी उठाएं? कोई भी उठा लो, दोनों बराबर ही है, दिख रहा होगा आपको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और एक की वैल्यू निकालते हैं। x की ज्यादा आसान दिख रही है, 105 माइनस 10y, और इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। और अब कहेंगे हम सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कहां से उठाइए? 1 से 2 में पुट करेंगे। 2 में x की जगह पर कितना लिख देंगे? 105 माइनस 10y, फिर क्या है? प्लस 15y, फिर क्या है? इज इक्वल टू 155। ये -10 और +15 ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। बचेगा कितना? 5y। 105 जो दिख रहा है इसको उधर भेज देंगे हम इक्वल के, तो
तो 155 माइनस 105, ये कितना बचेगा? 50 बचेगा। तो 5 से 50 गया 10, y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब इस y की वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट कर दें? थर्ड में। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई, वाई मीन्स 10, 10 टेन जार 100। तो 105 पे से 100 गया, कितना बचा? 5। ये 5 फिक्स चार्ज हो गया और 10 रुपए पर किलोमीटर का चार्ज। इस तरीके से आपका फोन पार्ट भी खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है। A fraction becomes this if 2 is added to both the numerator and the denominator। फ्रैक्शन की बात कर रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहा है, तो मैं सपोज करना पड़ेगा। सपोज कर लेते हैं कि लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी। तो फ्रैक्शन क्या बन गया आपका? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x अपॉन 5। अब वो कह रहा है कि अगर हम 2 ऐड कर दें, कहां कहां? न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों जगह वो कह रहा है अगर 2 ऐड कर दें तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है? 9/11, यानी दिस इज इक्वल टू 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 11x प्लस 22, 9y प्लस 9 टू जार 18, यानी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, यानी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये आपकी बनी जाके इक्वेशन वैल्यू। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 3 इज एडेड टू बोथ। अब वो कह रहा है अगर न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी कितना ऐड कर दें? 3 ऐड कर दें, तो ये कितना बन जाता है? 5/6। अब ये बन जाएगा 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 6x प्लस 6 3 18, 5y प्लस 15। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। इट मीन 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर, ये इस क्वेश्चन का काम था। अब आपका काम शुरू होगा प्रीवियस अपने मेथड में। आप मेथड में क्या करते थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालते, वही काम आपको यहाँ पे भी करना है। क्या करें? किसी एक इक्वेशन को चूज कर लो, दोनों ही एक जैसी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ही कर लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x हो जाएगा 9/-4 अपॉन, देखो x निकालना हो तो 9y को इधर भेज दो, फिर 11 को अपॉन में भेज देंगे। इक्वेशन नंबर 3। अब इसको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है आपको। कहा 1 से निकाला है तो 2 में। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम क्या लिखेंगे? 6 और x की प्लेस पर क्या कर देंगे? 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y, 5y इज इक्वल टू -3। दोनों काम एक साथ करेंगे, एलसीएम भी लेंगे और साथ ही साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। 9 6 54 and 6 4 24, 11 5 55y इज इक्वल टू -3। ये 54y माइनस 55y कितना बचेगा? -24। ये अपॉन वाला 11 इससे मल्टीप्लाई होगा और 11 3 33 हो जाएगा। -y इज इक्वल टू -33 प्लस 24, क्योंकि 24 इधर आएगा, और -y इज इक्वल टू कितना बचेगा? 9। माइनस माइनस कर देगा, y इज इक्वल टू 9 आपका पहला आंसर। अब इस y की वैल्यू को आपको कहां सब्स्टिट्यूट करना है? थर्ड इक्वेशन में।
तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फिर हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 इंटू y की वैल्यू 9 माइनस 4 अपॉन 11 9 9 जार 81 माइनस 4 पता है 81 माइनस 4 कितना होता है 77 और 11 से डिवाइड होने पे कितना बचता है 7 x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई तो फ्रैक्शन क्या होगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है फाइंड द फ्रैक्शन फ्रैक्शन होता है x अपॉन y न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x आया 7 और y आया 9 ये आपका फाइनल समझ में आ गया चलते हैं फोर्थ सिक्स पार्ट पे जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का उससे पहले इस पूरे को हटाना होगा अब चलते हैं हम लोग सिक्स पार्ट पे सिक्स पार्ट में कह रहा है 5 year hence the age of Jacob 5 year hence the age of Jacob will be मतलब आज से 5 साल के बाद जैकब की जो एज होगी वो 3 times that of his son अपने बेटे की 3 times 3 गुनी हो जाएगी and 5 years ago Jacob was age was 7 times that of his son what are their present ages तो हम कह देते हैं कि let present age of Jacob be x year and present age of son be y years तो 5 years ago 5 साल पहले क्या रही होगी एज यहां लिख देते हैं 5 years ago ये आपकी हेडिंग हो गई 5 years ago एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी अभी x है 5 साल पहले कितनी हो जाएगी 5 कम कर दो और एज ऑफ सन क्या हो जाएगी अभी सन कितना है y का है 5 साल कम कर दो ये हो जाएगी बट ये तो हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है जैकब की जो एज होगी 5 साल पहले x माइनस 5 जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दिस इज इक्वल टू 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन ये जो उनकी बेटी की एज आई है y माइनस ये इसे सॉल्व करते हैं ये होगा 7y माइनस 35 सो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 यानी कि x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड कंडीशन क्या कह रही है 5 ये देखो 5 ईयर हेंस यानी 5 साल बाद यहां लिख देते हैं 5 years hence ये हेडिंग हो गई एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी जैकब की एज अभी x है 5 साल बाद x प्लस 5 और एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी अभी y है 5 साल बाद x प्लस y हमारे हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से जैकब की जो एज होगी विल बी 3 टाइम्स दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन इसे सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बना लेंगे हो जाएगा 3y प्लस 15 x माइनस 3y माइनस करेंगे 15 में से बचेगा 10 इक्वेशन अब इन दोनों को सॉल्व करना है और x और y को निकाल सब्स्टिट्यूशन तो ये आगे का निकालने के लिए भी आपके पास छोड़ इतना सब बता दिया तो आप सीख ही गए होंगे अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन बनी है इसका सोल्यूशन निकाल सकते तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज विद नेक्स्ट मेथड यानी एलिमिनेशन मेथड को सीखेंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मच